Hello students and welcome to the fourth video lecture of the topic matrices। आज ये matrices का फोर्थ वीडियो लेक्चर है। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं मैट्रिक्स अलजेब्रा और वी कैन से डैट ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स से हमारा मतलब है कि दो मैट्रिक्स की एडिशन कैसे होती है, दो मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्शन कैसे होता है एंड हाउ वी कैन मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम इसमें स्टडी करेंगे, बट उससे पहले हमें इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स सीखने पड़ेंगे। तो आओ हम उन कॉन्सेप्ट्स को शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, दिस कॉन्सेप्ट इज़ बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, कि दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस ऐड कैसे होती हैं। तो हम इनिशियली दो मैट्रिक्स लेकर ही चलते हैं। तो हमारे दिमाग में इनिशियल क्वेश्चन आता है कि दो मैट्रिक्स कब ऐड हो सकती हैं। तो इसका आंसर है कि दो मैट्रिक्स तब ऐड हो सकती हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, कि दोनों ही मैट्रिक्स एक जैसे ऑर्डर की हों। जैसे दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, तो ए का भी ऑर्डर 2/2 हो और बी का भी ऑर्डर 2/2 हो, या फिर ए का ऑर्डर 3/2 है तो बी का भी 3/2 ही होना चाहिए, कि मतलब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, तो जाकर उन मैट्रिक्स का एडिशन हो सकता है। तो यहाँ क्या उतरा हुआ है, एक बार उसे भी देख लेते हैं। Two matrices say A and B can be added if they have same order। अगर दो मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर है तो वो ऐड हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक मैट्रिक्स ए को एज्यूम करा A11, A12, A21, A22। ऐसे ही मैं मैट्रिक्स बी एज्यूम करी है B11, B12, B21, B22। और अगर हम ऑब्ज़र्व करें इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 2×2 है, तो इनका एडिशन हो सकता है और इन्हें ऐड करने पर हमारे पास आ जाएगा a + b = a11 + b11। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं। ये एलिमेंट इसके साथ ऐड हो रहा है, ये वाला एलिमेंट इसके साथ, ये एलिमेंट इसके साथ और ये एलिमेंट इसके साथ। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा a11 + b11, a12 + b12, a21 + b21 और a22 + b22। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन होता है और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/2 ही होगा। जो ऑर्डर a और b मैट्रिक्स का था, a + b मैट्रिक्स का भी वही सेम ऑर्डर होगा। एक एग्ज़ाम्पल भी है जो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। कंप्यूट द सम ऑफ टू मैट्रिसेस। हमें यहाँ पे दो मैट्रिसेस उतरी हुई हैं, इन्हें हमें ऐड करना है। तो वो मैट्रिक्स है क्या, मैं इन मैट्रिक्स को रो वाइज रीड करूँगा। 2 4 3 2, ये हो गए हमारे फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट। अब सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या है, 1 3 -2 5। तो इनमें एडिशन होना है, तो एडिशन के टाइम सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं। 2 का एडिशन होगा 1 के साथ, 4 का 3 के साथ, 3 का -2 के साथ और 2 का 5 के साथ। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 + 1, 4 + 3, 3 प्लस ब्रैकेट में -2, 2 + 5। तो इन्हें सॉल्व करके आ गया 3 1 7 एंड 7। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट सेकंड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। स्केलर का मतलब होता है कांस्टेंट, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी कांस्टेंट। अगर हमें एक मैट्रिक्स को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो वो कैसे होगा। वो एकदम सिंपल है। आप कांस्टेंट को मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा। आपको ये चीज़ एग्ज़ाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगी। पहले हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं, फिर उसके बाद हम इन स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे। अब एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम पहले।
एग्जाम्पल सेकंड, इफ़ ए इज़ इक्वल टू, मैं इस मैट्रिक्स को रो वाइज रीड करूँगा, 3 1 5 2 0 7 एंड वी नीड टू फाइंड 3a, हमें 3a फाइंड करना है। तो ये एकदम आसान है, हमने 3 एज इट इज़ लिख दिया और साथ में मैं मैट्रिक्स a को लिख दिया। हमें इस 3 को पूरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये कैसे होगा, आप 3 को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो। जैसे 3 3 द 9 हो गया, 3 1 द 3 हो गया, 3 5 द 15 हो गया, 3 2 द 6 हो गया, 3 0 द 0 हो गया एंड 3 7 द 21 हो गया। तो हमारे पास मैट्रिक्स आ गई, यही हमारा आंसर है। तो अब हम इनकी स्टेटमेंट्स पर आते हैं। स्टेटमेंट्स क्या है? It is this situation is defined as follows. If a is equal to rectangular array में aij m into n ऑर्डर है, इज़ अ मैट्रिक्स एंड k इज़ अ स्केलर, मतलब a एक मैट्रिक्स है और k एक स्केलर है, कांस्टेंट है। देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर इज गिवन बाय ka, ये ka से डिनोट होगी। और मैं आपको एडिशनली बताना चाहूँगा कि जो के ए मैट्रिक्स है डैट इज़ ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाय स्केलर के। जो के ए मैट्रिक्स ऑब्टेन हुई है वो मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई करने के बाद ऑब्टेन हुई है। हियर के ए is a matrix obtained by multiplying each element of A by scalar K। तो आई होप अब ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट इज ऑफ नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। मेनली नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय माइनस ए। बस सिंपली हमें मैट्रिक्स के आगे माइनस का अगर हम साइन डाल दें तो वो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स बन जाता है। सो वी कैन से दैट इट इज़ डिनोटेड बाय माइनस ए। फर्दर माइनस ए कैन ऑल्सो बी रिटन एज -1 इंटू में ए। ये k इंटू ए वाली फॉर्म में आ गया, यहाँ -1 स्केलर हो गया k और ये a। सो माइनस ए कैन बी रिटन एज -1 इंटू ए। इसी पर ही बेस्ड एक एग्जाम्पल भी है। इफ़ a इज़ इक्वल टू 3 1 -5x देन फाइंड -a। तो -a फाइंड करो, वो आसान है। -a को मैंने लिख दिया -1 इंटू में a, -1 एज इट इज़ रहने दिया और मैट्रिक्स a यहाँ पे लिख दी। अब मैं -1 को इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा। तो हमारे पास आ जाएगा -3 -1, यहाँ पे 5 हो गया क्योंकि -1 इंटू -5 5 होता है और यहाँ पे -x आ जाएगा। तो ये था एग्जाम्पल थर्ड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की और कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। और क्या कॉन्सेप्ट है आगे? कॉन्सेप्ट 4। द कॉन्सेप्ट 4 इज़ रिलेटेड टू द डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब ये दो मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन ही हो गई। मान लो ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, तो उन दो मैट्रिक्स का डिफरेंस, देयर डिफरेंस विल बी गिवन बाय a माइनस बी। तो a माइनस बी उनका डिफरेंस माना जाएगा। और moreover a माइनस बी कैन ऑल्सो बी रिटन एज a प्लस ब्रैकेट में -1 b। हम इसे इस तरह से भी उतार सकते हैं। आओ अब हम इसी चीज़ पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। a और b दो मैट्रिक्स उतरी हुई हैं हमारे सामने यहाँ पे, एंड वी नीड टू फाइंड 2a माइनस बी। हमें 2a माइनस बी ऑब्टेन करना है। तो सिंपली आप मैट्रिक्स a यहाँ लिख लो और यहाँ पे मैट्रिक्स b लिख लो। अब इनकी सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी? इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो हर एक एलिमेंट के साथ। तो इससे हमारे पास आ गया 2
4 6 2 6 एंड 2, सिंपली 2 हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया। और यहाँ पे हमने माइनस हटा के एडिशन का साइन लिख दिया और इस माइनस को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसलिए ये -3 1 -3 1 0 और -2 बन गया है। तो अब इन दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड कर सकते हो क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है। 2/3 ऑर्डर है, इसमें 2 रो 3 कॉलम्स हैं, तो इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, डैट इज़ 2/3 ऑर्डर। तो ये ऐड हो सकती हैं और एडिशन के टाइम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं। तो 2 का एडिशन होगा -3 के साथ, 4 का होगा 1 के साथ, 6 का होगा -3 के साथ, 4 का होगा 1 के साथ, 6 का 0 के साथ, 2 का -2 के साथ। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने उतार रखा है। और फर्दर इन्हें सॉल्व करने पर हमारे पास आ गया -1 5 3 5 6 एंड 0। तो ये था एग्ज़ाम्पल 4 का आंसर। आई होप आपको ये आ गया होगा। इजी कॉन्सेप्ट्स हैं अभी तक। अच्छा, अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट भी क्या, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ उतरी हुई हैं, आप बस इन्हें रीड कर सकते हैं। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं है, आप बस इसे स्लाइटली ऊपर इससे बस आप इन्हें रीड कर लें, उतना ही एनफ होगा इसमें। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।